अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है उस पर बात करने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी न किसी चीज़ पे कन्फ्यूजन हर बंदे को रहती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, हर पार्ट की हम एग्जाम्पल्स और इस तरह से करेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये क्लियर हो जाता है तो एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। जो वर्ड्स हैं उनके फंक्शंस की बेस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि इस जो ग्रुप है इसका ये फंक्शन है और इस ग्रुप का फंक्शन जो है वो ये है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास 8 हैं टोटल, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास नाउन है, सेकंड पे प्रोनाउन, थर्ड पे वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है, फिफ्थ में हमारे पास एडजेक्टिव है, सिक्स पे हमारे पास प्रपोजिशन है, 7 पे इंटरजेक्शन है और 8 पे हमारे पास जो लास्ट है वो है कंजक्शन। आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर उनका जो फंक्शन है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। बेसिकली ये पार्ट्स हैं जिनको मिल के हमारी स्पीच बनती है। जिस तरह एक तस्बीह को बनाने के लिए या एक माला को बनाने के लिए मोतियों को एक लड़ी में परोना पड़ता है, इसी तरह ये छोटे छोटे ऐसे अज्जा होते हैं या पार्ट्स हैं जिनको मिलाने से हमारी स्पीच जो है वो बनती है। तो आपको आपकी स्पीच के लिए ये वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको चाहिए हैं, इनके बगैर आपकी स्पीच जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो आज हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स के साथ ये सारा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास नाउन है तो हम नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। हर वो वर्ड जो किसी चीज़ का, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी एनिमल का, किसी भी चीज़ का जो नाम है ना वो क्या है, वो नाउन है। या हम ये भी कह सकते हैं कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी जगह, चीज़, शख्स का या नाम, हर वो लफ्ज़ जिसको सुन के हमें किसी चीज़ की तरफ ख्याल जाए, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करे या किसी भी कोई वो फीलिंग हो सकती, कोई ख़याल हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, कोई वो जगह हो सकती है, शख्स हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है। तो वो सारे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या हैं, वो नाउन हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बॉय, अभी जो स्क्रीन पे है ये एक बॉय है, लड़का। पेंसिल, ये आप पेंसिल स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसके साथ हम लिखते हैं। सिटी, ये एक शहर को कहते हैं सिटी। और बिल्ली को हम कहते हैं जी कैट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नेम्स हैं उनके, तो ये नाउन्स हैं। तो सेंटेंस में देख लेते हैं, द बॉय हैज़ अ कैट। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये नाउन्स हैं। नाउन के बाद हमारे पास प्रोनाउन है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। हर वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे यानी नाउन के लिए ही यूज़ होता है वो प्रोनाउन है, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ये सारे क्या हैं, ये प्रोनाउन हैं क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। तो ही जो है वो अली के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे दे अब्दुल्ला और अली के लिए यूज़ हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब है। द वर्ड्स शोइंग सम एक्टिविटी और एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। या सिंपली आप कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। हर वो काम जिसमें कोई एक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल ईट, खाना क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ये वर्ब है। ग्रामर में इसे हम वर्ब बोलेंगे। ड्रिंक, पीना, ये एक एक्टिविटी है, किसी काम को शो कर रहा है, तो ग्रामर में इसको वर्ब बोलेंगे। वॉक, चलना, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो चलना क्या है, ये काम है, ग्रामर में इसको हम वर्ब बोलते हैं। थिंक, सोचें, थिंक क्या है, ये भी एक काम है, सोचना भी एक काम है, तो ये ग्रामर में वर्ब है। द वर्ड्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब। वो सारे वर्ड्स जो हमें किसी काम के बारे में डिटेल देते हैं,
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो क्या हैं, वो एडवर्ब हैं। काम कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया, ये सारे वर्ड्स जो हैं जो ये इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं वो क्या हैं, एडवर्ब है। द वर्ड्स विच ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब को और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं, उसके मीनिंग में और ज़्यादा एडिशन कर देते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं और उनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स: यूजुअली, क्विकली, ग्रीडीली, ऑनेस्टली, नाइसली, ऑफन, ऑलवेज। ये वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, कब कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उस टाइम पे काम करने के लिए फीलिंग्स कैसी थी, ईमानदारी से काम किया या लालच के साथ किया, या हमेशा किया जाता है या कभी कभार किया जाता है, जल्दी किया जाता है, देर किया जाता है या स्लोली किया जाता है। तो ये हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ये वर्ड्स, इसलिए ये क्या हैं, ये एडवर्ब हैं। She opened the box greedily, उसने बॉक्स को खोला। ओपन करना यहाँ पे वर्ब है, लेकिन कैसे खोला, उसकी तब क्या इंटेंशन थी, क्या फीलिंग थी, ग्रेडीली। तो ये हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ग्रेडीली, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करना जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ड्स विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वो वर्ड जो हमें किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में डिटेल देते हैं, उनके मीनिंग में समथिंग ऐड करते हैं, ये एडजेक्टिव हैं। जैसे वर्ब के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन देते थे वर्ड्स, वो उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। दे ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, दे आर कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। उर्दू में हम इसको इसम सिफ्त बोलते हैं, यानी किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को एक्सप्लेन करते हैं ये वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, स्वीट, हेल्दी, अगली, क्लीन, टॉल, शॉर्ट, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमें किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ब्रेव और ब्यूटीफुल। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये हमें किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में, यहाँ पे नाउन जो है वो नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन है ही और शी, और बॉय यहाँ पे नाउन है, तो ये उनके बारे में हमें कोई उनकी खूबी बता रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये वर्ड्स, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन। The words which tell the position of a noun or pronoun are called preposition, or we can say the words which show the relation of a noun or pronoun to another noun or pronoun। ऐसे वर्ड्स जो एक नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, या एक प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन शो करते हैं, उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। वो पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर है। For example, on, in, at, under, below, over, outside, inside, etc. These are some of the prepositions जिनको हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। ही इज़ इन द रूम, तो इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अब आप देख रहे हैं कि ही और जो रूम है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है या इनका जो आपस में कनेक्शन है, उसको बनाने के लिए या इनकी पोजीशन बताने के लिए हमने इनका यूज़ किया है कि लड़का जो है वो कमरे में है। तो कमरा और लड़का, इनका आपस में क्या लिंक है, ये हमने जो है इससे बना दिया है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो अंडर यहाँ पे प्रेपोजिशन है क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है कैट की। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द स्काई, परिंदे आसमान पे क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो ये जो ओवर है ये प्रेपोजिशन है क्योंकि इसने बर्ड्स और स्काई का जो पोजीशन है, जो इनका आपस में जो लिंक है वो बताया है। नेक्स्ट है जी कंजक्शन।
The words which join clauses, phrases and words together to form sentences. जुमले बनाने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए हम छोटी छोटी क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या छोटे सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस। जोड़ लगाने के लिए दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उनमें एक वर्ड का जोड़ लगा के हम उसको आपस में जोड़ के एक बड़ा जो सेंटेंस है वो बना देते हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शंस बोलते हैं। फॉर, एंड, बट, सो, देयरफॉर, नॉर, और, ये एग्जांपल्स हैं कंजक्शन की। और इनको यूज़ कैसे करते हैं? ही इज़ इल, वो बीमार है, ये एक सेंटेंस है। सो ही कांट अटेंड द मीटिंग, ही कांट अटेंड द मीटिंग, ये भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट है। ही इज़ इल, ये भी एक सेंटेंस है। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने क्या किया कि हमने कंजक्शन का यूज़ किया। सेंटर में क्या लगाया है? सो अली इज़ अ ब्रेव बॉय बट अहमद इज़ नॉट, अली एक बहादुर लड़का है, अहमद नहीं है, तो सेंटर में हमने एक कंजक्शन लगा दिया है बट। इस तरह से हम जो है वो इनको यूज़ करते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओपन, तो यहाँ पे हमने टू वर्ड्स को जो है वो आपस में उनको ज्वाइन करने के लिए सेंटर में क्या लगा दिया है? एंड, जो कि कंजक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट अकर्स एज एन अटरेंस ऑन इट्स ओन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे मुंह से खुद ही निकल जाते हैं, इम्पल्सिवली। इट एक्सप्रेसेस अ स्पॉन्टेनियस फीलिंग और रिएक्शन, और ये किस चीज़ को शो करते हैं? एक एक्सप्रेशन होता है, एक फीलिंग होती है जो कि स्पॉन्टेनियसली हमारे मुंह से निकल जाती है। तो हमारी इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, खुशी की, गम की, हैरत की, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको शो करने के लिए ये वर्ड्स खुद ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंटरजेक्शन की। वाव, सॉरी, ओ नो, आउच, ब्रेवो, ये वो वर्ड्स हैं जो हम इम्पल्सिवली अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए बोल जाते हैं। वाव, सच अ ब्यूटीफुल बर्ड, वाह कितना खूबसूरत परिंदा है। ओ नो, आई लॉस्ट माई सेल फोन, ओ नो, मैंने अपना फ़ोन गंवा दिया। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। आपने बड़े इजी वे में पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखा है, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी जो मेमोरी है उसमें ये स्टोर हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।